न केवल स्थापना की गई, उसको इसका एक प्रतिवेदन 1964 में प्रस्तुत भी किया गया। 1964 में ही गुलजारीलाल नंदा ने भ्रष्टाचार निवारण के लिए संतानम कमेटी की सिफारिश भी की और उसको लागू करने की घोषणा कड़े रूप में की। तो इस तरह से बच्चों ये बात की आपसे कभी कभी संतानम कमेटी के भ्रष्टाचार के लिए दिए गए सुझावों को भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा जिक्र करूँगी। और इसमें पहला है, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कॉमन आचार संहिता बनानी चाहिए। नेक्स्ट, संविधान की उन धाराओं को बदला जाना चाहिए जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में बाधा पैदा करती है। कमेटी ने सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक, कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए जाने चाहिए। फिर आपने कहा भ्रष्टाचार से संबंधित सभी नियमों में उचित संशोधन किए जाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाल फीताशाही को समाप्त किया जाना चाहिए। लाइसेंस और परमिट की स्वीकृति किसी व्यापारिक संस्था के द्वारा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे दुरुपयोग रुके। फिर सरकारी कर्मचारियों के निवास, चिकित्सा एवं बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फिर आपने कहा ईमानदार व्यक्तियों को उच्च पद दिया जाए। फिर भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उचित रूप से काम करने पर उन्हें राज्य द्वारा क्या की जाए, सहायता प्रदान की जाए। फिर सामाजिक वातावरण पैदा किया जाना चाहिए। मंत्रियों एवं विधायकों के लिए आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और समाचार पत्रों में छपी भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जाए और झूठी शिकायत होने पर समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। इस तरह से ये सारे संतानम कमेटी ने जो उपाय बताए कि इस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। इस संदर्भ में गुरनार मिडल ने भी लगभग वही सारी चीज़ें रिपीट की हैं, जैसे लाइसेंस, परमिट संबंधी अधिकार, इस प्रकार के नियंत्रणों की भ्रष्टाचार न पनपे, कम वेतन पाने वाले को सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा दी जाए। फिर भ्रष्टाचार के अपराधियों को दंड देने हेतु कानून सुगम बनाए जाए। भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कतामूलक कार्रवाई को बढ़ाया जाए। फिर घूस देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। फिर इसके अलावा मंत्री उच्च अधिकारियों में भी ईमानदारी होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक चंदों पर रोक लगा देनी चाहिए। और नेक्स्ट है, जो लोग शिकायत करते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इस तरह से ये सारी जो सुझाव हैं वो गुरनार मिडल ने भी दिए हैं। तो बच्चों, ये सारी बात करने के बाद अंत में मैं आपको कहना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए सदाचार समितियों का गठन किया जाए और इनके सदस्य रिश्वत न लेवें न देवें की प्रतिज्ञा करें। इस प्रकार के कार्यों में लगे लोग की क्रियाओं को उजागर किया जाए। राजनीतिक और उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार के केंद्र होते हैं, अतः जब तक इनमें नैतिकता और सच्चाई और ईमानदारी नहीं होगी, देश प्रेम का भाव नहीं होगा, कर्तव्य निष्ठा का भाव नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार का निवारण संभव नहीं है। अंत में भ्रष्टाचार निवारण के लिए ये जरूरी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि लोगों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत हो सके। तो और जो लोग दंड भय के कारण भ्रष्टाचार ना करें। आम व्यक्ति भ्रष्टाचार में इसलिए लिप्त हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि रिश्वत देकर संगीन से संगीन मामले को भी रफा दफा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सारी बात हमने की। और अंत में मैं कहना चाहूँगी आपको कि विधायक, लोकसभा के सदस्य, मंत्री, राजनीतिक दल के सदस्यों एवं उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों से पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। ये सब कुछ होने पर ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने ये भ्रष्टाचार वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।